सवाल उठता है देश के प्रधानमंत्री के कार्यशैली पे, सवाल उठता है गृह मंत्री जी पे, सवाल उठता है अजीत डोभाल जी पे। देखिए, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। देश का जो मुखिया है, देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कहीं ना कहीं पाठशाला वहीं से मिलती है इन लोगों की। आखिर इनको तिरंगा यात्रा की जरूरत क्या पड़ गई? आखिर उनको इस तरीके की एक्टिविटी करने की जरूरत क्या पड़ गई? और उस देश के लिए पूरी तरीके से अपने आप को गद्दारी करते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क की और जाकर वहां पे एक जासूसी करते हैं। जो आज जासूसी पकड़े जा रहे हैं करते हुए, ये वही लोग हैं। अगर उनका डीएनए चेक किया जाएगा तो पूरी तरीके से टेबल के नीचे वाला डीएनए निकलेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश के प्यार को उनको हजम नहीं हो रही है। आज बीजेपी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली है और तिरंगा यात्रा निकालने में ये वही वो लोग हैं, बीजेपी के वही लोग हैं जो इनका आरएसएस के दफ्तर में 2002 तक हमारे देश का झंडा भी नहीं लहराया गया है। बात यह है कि जिस तरीके से जब देश का प्रधानमंत्री ही ये कहता है कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे, या फिर ये कहते हैं एक समुदाय के लोग हैं, एक समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए कहा जाता है कि वो पंचर बनाते हैं, तो आखिर उनके नीचे के लोग जितनी भी श्रेणी आती है वो कहीं ना कहीं उन्हीं की बोली बोलेगी। आखिर ये लोग पकड़े गए हैं, इनको अभी तक कटघरे में पूरी तरीके से खड़ा क्यों नहीं किया गया है और इनके घरों पर बिल्डोजर क्यों नहीं चला है? एक शेर है कि वो मुझ पे यकीन करे ना करे, यकीन का क्या है, मुझको मालूम है कि उसके आस्तीन में क्या है। ये शेर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ख़ास समुदाय के जो लोग हैं उन पर यकीन नहीं किया जाता है कि वो देशभक्त हैं। उनको हमेशा कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और गद्दारी का टैग उनके माथे पे चिपका दिया जाता है। लेकिन गद्दारी करने वाले, जासूसी करने वाले कोई और होते हैं और कहीं और से गिरफ्तार किए जाते हैं। इन सब मसलों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं और पार्षद का चुनाव लड़ चुके। इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत में बिलाल अहमद भाई से पूछेंगे कि भाई, शुरुआत यहीं से करते हैं बिलाल साहब, कि मुसलमानों पे गद्दारी का टैग लगते रहता है, जासूसी का टैग लगते रहता है, देशभक्ति पे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन पकड़े कोई और जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकर इन तमाम अहम मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी और हमसे बात करने की रूबरू हुए आप। बात यह है कि जिस तरीके से जब देश का प्रधानमंत्री ही ये कहता है कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे, या फिर ये कहते हैं एक समुदाय के लोग हैं, एक समुदाय को ठेस पहुंचाने के लिए कहा जाता है कि वो पंचर बनाते हैं, तो आखिर उनके नीचे के लोग जितनी भी श्रेणी आती है वो कहीं ना कहीं उन्हीं की बोली बोलेगी। चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, चाहे सिख समुदाय के लोग हों, चाहे वो हमारी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जी हैं, उन्होंने इस बात को कहा और जो कि पकड़ी गई पूरी सबूत के साथ, और हमारी इंटेलिजेंस ने उसको पकड़ा और उसको पूरी तरीके से एक्सपोज भी किया, और उसके साथ साथ और बहुत सारे लोग हैं इस तरीके के। लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री हैं या देश के जो गृह मंत्री हैं और जो आईबी सेक्टर है हमारा, या अजीत डोभाल जी हैं, इनका पूरा जो सिस्टम है आखिर कर क्या रहा पूरा सिस्टम। लेकिन सवाल उठता है उनकी नीति पे, सवाल उठता है देश के प्रधानमंत्री के कार्यशैली पे, सवाल उठता है गृह मंत्री जी पे, सवाल उठता है अजीत डोभाल जी पे। क्या जिस तरीके से देश की आन और बान और शान के लिए एक नौजवान किस तरीके से अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने सुहाग को और अपने बच्चों को छोड़कर वहां पे खड़ा रहता है, लेकिन उन्हीं के थाली में बैठकर उन्हीं के साथ खाने वाले लोग और उस देश के लिए पूरी तरीके से अपने आप को गद्दारी करते हैं और पाकिस्तान जैसे मुल्क की और जाकर वहां पे एक जासूसी करते हैं, और जासूसी में उनको क्या इनाम मिलता है ये तो वही जानेंगे। लेकिन सवाल उठता है आखिर ये लोग पकड़े गए हैं, इनको अभी तक कटघरे में पूरी तरीके से खड़ा क्यों नहीं किया गया है और इनके घरों पर बिल्डोजर क्यों नहीं चला है, और आखिर उनके जो जानने वाले लोग हैं उन पे तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही। बहुत बड़ा सवालिया निशान है गृह मंत्री पर, अजीत डोभाल जी पर। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है हरियाणा से। जी। एक शर्मा नाम करके लड़का था, वो प्रयागराज से हुआ है। लेकिन गद्दारी का टैग और जासूसी का टैग तो आप लोगों पे लगता है भाई। आप लोग को एक पाकिस्तान से अलग कनेक्शन है,
देखिए, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। देश का जो मुखिया है और देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कहीं ना कहीं पाठशाला वहीं से मिलती है इन लोगों की, वहीं से उनको सिखाया जाता है, वहीं से उनको पढ़ाया जाता है। आपको मैं बताता चलूं, आज बीजेपी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली है, और तिरंगा यात्रा निकालने में ये वही वो लोग हैं, बीजेपी के ये वही लोग हैं जो इनका आरएसएस के दफ्तर में 2002 तक हमारे देश का झंडा भी नहीं लहराया गया है। आखिर इनको तिरंगा यात्रा की जरूरत क्या पड़ गई? आखिर उनको इस तरीके की एक्टिविटी करने की जरूरत क्या पड़ गई? उनको करना कुछ है, बताना कुछ है, दिखाना कुछ है, बताना कुछ है। इसलिए मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं और सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो डीएनए है ना, ये वही वाला है जो 1857 में जो टेबल के नीचे कुछ लोग थे, जो टेबल के नीचे जाकर उनको एक लव लेटर दे रहे थे, एक खत दे रहे थे कि आप हमें माफ कर दी, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जो आज जासूसी पकड़े जा रहे हैं करते हुए, ये वही लोग हैं। अगर उनका डीएनए चेक किया जाएगा तो पूरी तरीके से टेबल के नीचे वाला डीएनए निकलेगा। कहीं ना कहीं पाठशाला उनकी भी वही थी, कहीं ना कहीं पाठशाला इनकी भी है। आज नहीं कल देश उनको माफ नहीं करेगा और पूरी तरीके से कटघरे में खड़े होंगे, और देश का युवा, देश का नौजवान, देश का किसान, देश की माताएं, देश की बहनें सब पूरी तरीके से उसको माफ नहीं करेंगी। उनको ऐसी सजा देंगी कि वो लोग सोच नहीं सकते उनकी क्या सजा मिलने वाली है। जब मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान से बहुत प्रेम है उसे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम धर्म कंट्री है और मुसलमान यहीं से वहाँ गए हैं, क्या ये बात सच है? ये जीती जागती मिसाल अभी सोफिया कुरैशी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों के छक्के छुड़ा दिए, और जिस तरीके से हमारे इंडिया के भाइयों ने जिस तरीके से मिलकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, क्या इसी तरीके से और बहुत सारे समुदाय के लोगों ने, हिंदू समाज के लोगों ने जो आज जासूसी करते हुए पकड़े गए, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाया? क्या उन आज वो जो यूट्यूबर पकड़ी गई, उनके घर वालों को सलाखों में भेजा गया? हम यूट्यूबर की बात नहीं, उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, क्या उनको वहां पर खड़ा किया गया? मैं बताना चाहता हूं देश के लोगों से, मैं बाई चांस नहीं हूं, बाई चॉइस हूं। हमारे पास हक था, हमारे पास राइट था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हमें पता है यह हमारी धरोहर है, यह हमारे लोग हैं जिन्होंने इस सरजमीन को पूरी तरीके से सींचा है। और यही की मिट्टी जो है, अगर एक मिट्टी भर यहां से हम अपनी मुट्ठी से उठाएं और इसमें निचोड़ दें, इसमें जो खून निकलेगा, एक सिख भाई का खून निकलेगा और मुस्लिम भाई का खून निकलेगा, हिंदू भाई का खून निकलेगा। यही है हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी, यही है हिंदुस्तान का प्यार, यही हिंदुस्तान की मोहब्बत, यही हिंदुस्तान की एकता, यही है हिंदुस्तान की मोहब्बत। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश के प्यार को उनको हजम नहीं हो रही है, इसीलिए हर चीज को। कौन है वो? तो आप पे लगता है कि आप मजहब पूछ के किसी को मार देते हैं, धर्म के आधार पे आप टारगेट करते हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, ये वही लोग हैं जिनका डीएनए पूरी तरीके से वही डीएनए है जो 1857 में जो लोग पूरी तरीके से टेबल के नीचे अंग्रेजों को माफीनामा दे रहे थे, आज वही लोग हैं। उन्हीं के घर में बैठकर, उन्हीं के साथ, उन्हीं के पाठशाला में रहते हुए अपने कामों का अंजाम दे रहे हैं, सिर्फ इस तरीके से कि हम हिंदू मुस्लिम करते रहें, पाकिस्तान प्रेमी मुसलमानों को कहते रहें। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे